गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे लाइन्स एंगल्स एंड शेप्स में पढ़ा रहा हूँ अभी, और इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो ये है थ्री डायमेंशनल फिगर। ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर्स। तो थ्री डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं? ठीक है, अच्छा, आप उससे इस बिफोर वी स्टार्ट थ्री डायमेंशनल फिगर एक चीज़ क्लियर कर लें कि डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस आपको पता होंगी। डायमेंशन का मतलब हुआ डायरेक्शन। ठीक है, उसकी डायरेक्शन या डायमेंशन एक ही चीज़ होती है। थ्री डायमेंशनल का मतलब है जिसमें थ्री साइड्स हों। थ्री डायमेंशन का मतलब है जिसमें थ्री साइड्स हों, थ्री मेजरमेंट्स हों, थ्री डायरेक्शन हो। ठीक है, तो अब जैसे हम पहले करते थे वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ है एक ही दिशा में है। जैसे एक लाइन, ये वन डायमेंशन में है ना। कमरे पर मैं नीचे देखो, आप नीचे या ऊपर देखो कॉर्नर पे, तो एक दीवार पर कोई दीवार बनी हुई है, ये दीवार बनी हुई है ऐसे करके। तो इस पर यहाँ पर अगर केवल इसको देखोगे तो ये क्या है, ये साइड है, वन साइड। इसको ना देखें, ये भी साइड है। अगर केवल इसको देखा जाए, बाकी सबको छोड़ दिया जाए, तो ये भी साइड है, ये भी लाइन है। तो सिंगल लाइन जब होती है तो हम कहते हैं ये वन डायमेंशन है। ठीक है, और अगर दो साइड्स होती हैं तो एक साइड ये हो गई, इसे कहेंगे लेंथ और इसको कहेंगे ब्रेथ। दो साइड्स हो गई मेरे पास, लेंथ और ब्रेथ है। केवल लेंथ होती है तो वन डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ दोनों होती हैं तो टू डायमेंशन। तो क्या होता है, टू डायमेंशन। नाउ तीसरा डायमेंशन भी हो, अगर यहाँ से तीसरा डायमेंशन भी अगर हो तो फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से कर कुछ बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तीसरी डायमेंशन भी आ रही हो, एक दिशा ये, एक ये, और एक जो नीचे जा रही है ये नीचे जा रही है एच। तो इसमें एल और बी और एच और आ जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल का मतलब है जिसमें तीन डायरेक्शंस हो, थ्री डायरेक्शंस हो। तो थ्री डायरेक्शन वाला फिगर थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो अब इसमें ज़रा एग्जाम्पल वो देखते हैं। थ्री डायमेंशनल शेप्स, ये जो हैं वो थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं। देखो, ये कोन है, ठीक है, ये भी थ्री डायमेंशनल है। कोन को आप अपने हाथ पे लेंगे तो ये इसमें भी तीन डायरेक्शंस होंगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो कैन है इसमें भी थ्री डायमेंशन है, इसके अंदर भी थ्री डायमेंशन का मतलब है कि दो डायमेंशन। देखिए, ये थ्री डायमेंशनल क्यों कहा जाता है कि दो डायमेंशन तो हमारी बुक के अंदर ऐसे ऐसे होती हैं, एक ये और एक ये। और अगर थ्री डायमेंशनल फिगर है तो वो आग इस तरह से उभरी हुई सी होती है। आजकल आपने देखा होगा कि 3D पेंटिंग्स बनती हैं और वो बनाते तो उसी के ऊपर हैं, एक प्लेन पेपर के ऊपर बनाते हैं, लेकिन उसमें तीन डायमेंशंस ऐसे होती हैं कि एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। दो डायमेंशंस हो गई, तो दो डायमेंशन में कोई फिगर बनाओगे तो एक चित्र मैंने बना दिया, लेकिन उनका जो पिक होता है, उनकी जो पिक्चर होती है, वो ऐसा लगता है कि जैसे निकली हुई हो बाहर को, यानी बाहर की तरफ निकली हुई हो या अंदर की तरफ एक खिड़की बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह की फिगर जो होती है, कोई भी फिगर उन्होंने बनाई तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है यहाँ से उठ के, इनफैक्ट वो ऐसा है नहीं, वो स्केच किया हुआ है पेपर के ऊपर, लेकिन वो इस तरीके से बनाया कि तीसरा डायरेक्शन भी, तीसरे डायमेंशन की फीलिंग होने लगती है कि तीसरा डायमेंशन भी है। कोई भी शेप बनाया तो वो लगता है कि पेपर्स के ऊपर निकल आया है। इसका मतलब क्या है कि दो डायमेंशन तो ये आ गई, और तीसरी डायमेंशन जो हमें फील हो रहा है कि ये बाहर की तरफ को आ गई, तो वो तीसरी डायमेंशन होती है। तो 3D शेप्स जो होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। ठीक है, जैसे ये कोन आप पकड़ेंगे तो ये कोन पूरा फूला हुआ है,
तो इसके अंदर 2 डायमेंशन, तो ये देखिए पेज के ऊपर हम इसका चित्र बनाएंगे तो ये 2 डायमेंशन मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल कोन लेंगे तो वो उभरा हुआ होगा, तो उसमें तीसरा साइड अपने आप आ जाएगा। कैन के अंदर भी ऐसा होता है, एक डिब्बे में भी 3 साइड्स होती है, कॉर्नर पे देखो 1, 2 और 3। किसी भी कोई भी शेप के अंदर जो सॉलिड शेप है या जिसमें तीसरा डायमेंशन मौजूद है, तो वो सारे 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। अब इसमें हम आगे करते हैं, ज़रा आगे देखो। अब एक तो चीज़ पक्की है कि अगर कोई सॉलिड है तो उसके अंदर 3 साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी। अगर 3D की बात कर रहे हैं, 3D या 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। पहले हम क्यूब बनाते थे, अब हम पहले हम वो बनाते थे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाते थे तो हमारे पास डायमेंशन कितना होता था, 2 डायमेंशन होती थी हमारे पास, है ना। अब हमारे पास 3 डायमेंशन L, B और H तीनों यूज़ होंगी। ठीक है, जब L, B और H तीनों यूज़ होती हैं तो जो फिगर बनती है इस तरह की, एक डिब्बा जैसा बन जाता है, एक कंटेनर जैसा बन जाता है। इसमें 3 डायमेंशंस हैं। किसी भी कोने को आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ से 1, 2 और ये निकल गई तीसरी, तो ये 3 डायमेंशंस होंगे। हर कोने पर आपको 3 डायरेक्शन दिखें तो आप कहेंगे यस दिस इज़ अ 3D शेप। और 3D शेप में अगर इस तरह की है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो हम कहेंगे ये रेक्टेंगल है। और क्यूब एज यूजुअल, क्यूब क्या होता है, क्यूब बनता है स्क्वायर से। स्क्वायर्स को मिला देते हैं, स्क्वायर चारों तरफ स्क्वायर्स हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब स्क्वायर्स हैं, और ये पूरा डिब्बा बन गया है एक। लेकिन इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, जैसे कि उसमें होती थी स्क्वायर के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती थी, इसमें तीनों साइड्स, तीनों डायमेंशंस इक्वल होती हैं। यहाँ देखो अ क्यूब है 6। अब देखो फेसेस की बात और हो रही है, यहाँ पर देखें आप जरा, इसी को देख लेते हैं। चलो इसमें क्या है, इसमें है 8 फेसेस हैं क्यूब के अंदर, 6 फेसेस है, 6 फेसेस है। फेस का मतलब होता है कि इसकी जो फ्रंट साइड है, फ्रंट, ये देखो इसकी जो फ्रंट साइड है, ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है, साइड ये इधर वाली, टोटल सरफेस बाहर से अगर आप महसूस करोगे तो 6 होंगी। और उसके बाद आता है वर्टिसेस का मतलब है कोने कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऊपर है, 5, 6, 7, 8, तो टोटल वर्टिसेस, टोटल कोने कितने हो गए, 6 कोने हो गए। इसका मतलब 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस कितनी है, 8, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 हो गई, तो 8 वर्टिसेस हैं और 6 फेसेस हैं। उसके बाद 12 एजेस का मतलब है जो किनारियाँ होती हैं, किनारियाँ ये, तो एजेस ऊपर 4 होंगी, नीचे भी 4 होंगी, और साइड में भी 1, 2, 3, 4, इसका मतलब 12 हो गई। टोटल एजेस हो जाएंगे इसके अंदर 12। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि कॉर्नर कितने हैं इसके अंदर, वर्टिसेस कितने हैं, 8, फेसेस हैं 6 और एजेस हैं 12। ठीक है, इस तरह से हमें इन तीनों चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस। तो क्यूबॉइड में कितनी होती हैं, क्यूब में कितनी होती हैं। अब आते हैं सिलेंडर पर। सिलेंडर हैज़ 2 सर्कुलर बेसिस, टॉप एंड बॉटम, एंड अ कर्व फेस। इट हैज़ नो एज इफ डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स। सिलेंडर जो है ऊपर और नीचे 2 ढक्कन होते हैं इसके ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, सर्कल बना हुआ है ये। और ये जो है वो सर्कुलर बेस के बाद एक कर्व फेस होता है इसका, कर्व फेस। तो ऊपर बेस है, नीचे भी ढक्कन है, और ये कर्व्ड फेस है। इस तरह की शेप को कहते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, इस तरह की शेप को कहते हैं हम सिलेंडर। नेक्स्ट इज कोन। हाँ, तो कोन के अंदर 1 कर्व फेस होता है, एक फेस होता है इसके अंदर। एक फेस का मतलब है कि ये चारों तरफ जो इसका सतह है ऊपर की, इसको फेस कहते हैं। तो ये फेस एक ही है, नीचे कोन जो है वो खुला हुआ होता है। एंड अ सर्कुलर बेस, एक सर्कुलर बेस होता है इसके अंदर। सर्कल, इसमें सिलेंडर में ऊपर और नीचे 2 बेस हैं, इस कोन में एक ही बेस होता है। तो 1 कर्व फेस एंड 1 सर्कुलर बेस, ये होता है। पिरामिड का मतलब होता है कि इसका जो बेस है, पिरामिड का जो बेस होता है वो चौकोर यानी रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। लेकिन जो ऊपर का टॉप है उस पर सारे सबके जो पीक हैं वो एक साथ मिलते हैं।
पिरामिड में ऐसा होता है, पिरामिड में ऊपर पीक सबके मिल जाते हैं, लेकिन नीचे स्क्वायर शेप भी हो सकता है, नीचे क्यूब शेप भी पिरामिड हो सकता है, और पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें आप, अ पिरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ पॉलीगन, यानी उसका बेस पॉलीगन होता है, कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई सा भी, है ना। इससे भी ज़्यादा पेंटागन, हेक्सागन भी हो सकता है। एंड फेसेस आर ट्राइंगल्स, और उसके फेस लेकिन ट्राइंगल होंगे, जितने फेस हैं ना 1 2 3 4 ये सब ट्राइंगल होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ फेसेस इन अ पिरामिड इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द बेस, यानी जो साइड्स ऑफ द बेस से एक नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए साइड्स जो हैं 1 2 3 4 हैं, और बेस की साइड जो हैं वो अलग होंगी। तो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ फेसेस इन अ पिरामिड इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस, साइड्स ऑफ द बेस, यानी बेस की जो साइड्स हैं 1 2 3 4 हैं, 4 होंगी ना साइड, लेकिन नीचे का भी तो एक फेस नीचे का भी तो होगा, तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन इज स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड इन विच ऑल फेसेस आर इक्वलैटरल ट्राइंगल। तो एक टेट्राहेड्रॉन ट्राइंगल होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सारे के सारे जो व्हाट बी कॉल्ड की जो सारे के सारे फेसेस जो हैं वो कैसे होते हैं, वो उसके सारे फेसेस इक्वलैटरल ट्राइंगल होते हैं, तो उसे टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। अच्छा आ जाइए प्रिज्म पर। प्रिज्म पर क्या होता है, अब प्रिज्म इज अ सॉलिड whose base and top are identical polygons, its side faces are rectangles। देखो साइड फेसेस जो ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म उसका टॉप देखें आप, एक ट्रायंगल हो रहा है, नीचे वाला भी ट्रायंगल हो रहा है, फेस ये वाला कितना है, ये रेक्टेंगल है, और इधर वाला और उधर वाला भी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो फेस इसके रेक्टेंगल में है, और टॉप और बॉटम ये कहता है ट्रायंगल में है। तो प्रिज्म थोड़ा अलग शेप होता है, एक बार इसको समझने की कोशिश करिएगा। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस जोन 3 में क्या लिखा है, ड्रॉ द पॉलीगन विद 6 साइड्स एंड 8 साइड्स, राइट द नेम्स ऑफ 3 पॉलीगन्स। अच्छा ठीक है, आप पहले यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक क्लियर कर लो, उसके बाद मैं ये प्रैक्टिस जोन के लास्ट प्रैक्टिस जोन है, इसको मैं करा दूंगा अभी। इसमें क्या है, ड्रॉ द पॉलीगन विद 6 साइड्स एंड 8 साइड्स, यानी ये आपको करना क्या है, इसके अंदर प्रैक्टिस जोन आप करें, इसमें कुछ है ही नहीं। ड्रॉ द पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करो जिसकी साइड 6 हों, 6 साइड्स हों और 8 साइड्स हों। 8 साइड वाला करो और 6 साइड वाला करो। अब इसके अंदर तुम्हें बहुत इसमें शेप मिल जाएंगी, जिसमें साइड देखना कि जिसमें 8 होंगी वो वाला शेप, उसका नाम यहाँ पर डाल देना कि इसमें 6 साइड्स होती हैं, जिसमें 8 होंगी उसमें 8 ये डाल देना कि इसमें 8 होती हैं। ठीक है, और उनके नाम डाल देना, बस इतना करना है। और इन शेप्स में से देखना कौन सा है, इन शेप्स में सभी में फेसेस वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 साइड्स, नंबर ऑफ साइड देख लो किसमें 6 हैं, वो यहाँ पर लिख देना इसकी जगह पर, और जिसमें 8 साइड्स हैं वो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, दोनों में नंबर 1 और नंबर 2 डाल के पहले में लिखना द पॉलीगन विद साइड 6 साइड्स के साथ पॉलीगन कौन सा है, तो उसका नाम दे देंगे। फिर लिखेंगे पॉलीगन विद साइड्स 8, तो उस पर जो फिट बैठता है तो उसको उस पर लिख देना, बस नाम ही लिखना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड फिगर्स, इनको आइडेंटिफाई करो और इनका नाम लिखो। तो पहला ये कौन सा है, क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, और ये कोन है, और ये प्रिज्म है। ठीक है, तो इनके बस ओनली यू हैव टू राइट द नेम। तो बस इसमें करना क्या है, आप इसको नेम दीजिए, क्यूब, इसको सिलेंडर, इसको कोन, और इसको प्रिज्म। ठीक है, तो आपकी केवल छोटा सा असाइनमेंट है, इसमें कुछ नहीं है। इसके 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और बस इसके साथ ही आपका चैप्टर भी ये फिनिश हो रहा है। चैप्टर फिनिश होने के बाद, ये 6 चैप्टर के बाद मुझे 4th चैप्टर आपको कराना है, और 4th चैप्टर से मैं आपको 4th चैप्टर भी कराऊंगा, और वहाँ से वर्क बुक भी शुरू करूँगा। वर्क बुक भी मुझे लगवानी है। ठीक है, तो आज यहीं तक, और इसमें जो प्रैक्टिस जोन है इसको ट्राई करें।